अहमदाबाद महानगर पालिका के स्थानीय चुनाव का चुनाव बिल्कुल बच चुका है। पिछले 5 सालों में जो वादा हुए थे वो कितना वादा पूरा हुए। यहाँ पे हम वस्त्राल के अहमदाबाद के वस्त्रा इलाके में खड़े हैं, जहाँ पे कुछ नागरिक उससे जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में जो वादा हुआ था वो वादा कहाँ तक पूरा हुआ और अभी जो युवा है किस तरह के उम्मीदवार को इस बार पसंद करेंगे। जो पिछले 5 सालों में स्थानीय चुनाव का चुनाव बिल्कुल बच चुका है। जो पिछले 5 सालों में वादा हुआ था वो कितना वादा अभी तक पूरा हुआ है, कितने बार कैंडिडेट आए। અત્યારે આપણે સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આવવાની છે, જેને લઈને આપણે જે અત્યારે રોડ રસ્તા અને લાઇટોનું કામ જે 4-5 વર્ષથી કોર્પોરેટરોને આપણે રજૂઆત કરી છે, છતાં પણ અમુક કામો થયા નથી। અમુક રોડ રસ્તા હજુ એ જ હાલતમાં છે, એટલે 1 મહિનાથી થોડા કામ ચાલુ થયા છે, પરંતુ હજુ એ પૂરા થયા નથી, બરાબર છે। અને જ્યાં લાઇટોની જે સમસ્યાઓ છે એ હજુ ને હજુ એમને એમ જ છે, અને અધિકારીઓ પણ કોર્પોરેટરની રજૂઆત કરવા છતાં બી અધિકારીઓ કામ કરતા નથી। एक और नागरिक उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार स्थानीय चुनाव में किस तरह के उम्मीदवार आप पसंद करेंगे। उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक के बीच में हफ्ते में या 15 दिन में एक बार मिलना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार हम पसंद करेंगे, क्योंकि जो अभी उम्मीदवार है उन्होंने काम किया है, हम उससे संतुष्ट तो नहीं है, पर उन्होंने कोशिश की है। कोशिश के साथ में पब्लिक को भी उसको सपोर्ट देना चाहिए। और अभी जो काम हो रहे हैं ना, जिस हिसाब से वोकल गाय गति या मंथर गति बोल रहे हैं, उस हिसाब से जो काम हो रहे हैं वो थोड़े ज़्यादा फास्ट और एकदम से अच्छा करे, वैसा हम सोच रहे हैं। और जो भी उम्मीदवार आएगा, हम लोग की यही उम्मीद है कि जो काम आधा है उसको छोड़ के भी दूसरा काम न लेवे, जो आधा काम है उसको पहले पूरा करे, फिर दूसरा नया काम का आयोजन करे। बिल्कुल। एक और नागरिक उनसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले 5 सालों में पार्टियों ने मतदारों को रिझाना शुरू कर दिया है। पिछले 5 सालों में पार्टी आकर के उम्मीदवार आकर के जो वादा किया कितना कहाँ तक कितना वादा पूरा हुआ है। बस्तर विस्तार के अंदर माननीय गृह मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा का ये मत विस्तार है। उनके हाथ के नीचे 4 काउंसिलर बस्तर विस्तार के हैं। इन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मिल के एक बस्ताल को एक अच्छी तरह से विकास दिया हुआ है। वो विकास ऐसे दिया हुआ है कि एक यहाँ पे अति आधुनिक जिम्नेशियम बनाया गया है, एक अति आधुनिक स्कूल बनाई गई है, 2 बस्ताल के अंदर तालाब दिए गए हैं। जो कांकरिया के बिल्कुल प्रतिकृति के हिसाब से उसको 2 लेक दिए हुए हैं। एक जडेश्वर वन दिया है जो 75 एकड़ के अंदर डेवलप किया है, एक वन की प्रतिकृति मिलती है उसके अंदर। दूसरा कि वस्त्राल 2 विभागों में बांटा हुआ है। एक पूर्व वस्त्राल जो रिंग रोड से ये साइड में है जहां अपने खड़े हुए हैं, और दूसरा एक है कि वस्त्राल पश्चिम वो उस साइड के ऊपर है। वस्त्राल पश्चिम का जो विकास हुआ है तो बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। पूर्व की तरफ जो विकास है अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। पूर्व का विस्तार धीरे धीरे वहाँ पे भी कामकाज चालू हुआ है, विकास के काम चालू हुए हैं। अब वो विकास के काम के अंदर ऐसी पोजीशन आ गई है कि जो काम इन लोगों ने जितनी झड़प से चालू किया तो उतनी झड़प से काम पूरे नहीं कर पाए। जैसे कि पानी की टांकी का एक निर्माण हो रहा है। पानी की टांकी 4 साल से बन रही है, और 4 साल से यहाँ पे बस्ती कम से कम 5 साल से रहने आ चुकी है, तो उनको अभी तक पानी की सप्लाई नहीं मिली है। अभी नेटवर्क चुनाव नज़दीक आया है तो उसका पानी का नेटवर्क भी बिछाना चालू किया है उन्होंने, लेकिन वो पानी जब तक पब्लिक को नहीं मिलेगा तब तक अच्छी तरह से विकास हुआ वो माना नहीं जाएगा। जैसे भी 4 कॉरपोरेटर है और चारों कॉरपोरेटरों को मिल बांट के सभी काम एक झड़प से जो चालू करते हैं उतनी झड़प से उसको पूरा करके लोगों को उपयोग में आवे ऐसा काम करना चाहिए, और साफ सुथरे उम्मीदवार की हम आशा रखते हैं। पिछले 5 सालों में उम्मीदवारों ने जो काउंसिलरों ने जो वादा किया था उन वादों पे कितना खरे उतरे हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। ज़्यादातर वादों में वो खड़े उतरे हुए हैं। उन्होंने विकास किया है, वस्त्राल का विकास किया है, नया विस्तार था। अभी एक विकास बाकी है कि जो वस्त्राल के पूर्व भाग में जो वस्त्राल गांव का भाग है उसके अंदर रोड रास्ते की कमी है, पीने की पानी की समस्या का है, AMTS बस की सुविधा नहीं है। और एक दूसरा विकास का काम राज्य सरकार की तरफ से आ रहा है। यहाँ पे 100 बेड की एक हॉस्पिटल बनाने की प्रस्ताव रखा गया, उसको राज्य सरकार ने भी पास किया है। तो नज़दीक के भविष्य के अंदर उसका खाद मुहूर्त होकर वो भी चालू होने की तैयारी में बनने की तैयारी में।
लेकिन वो जितनी झड़प से पूरा करके वस्त्राल के लोगों को वो लोकार्पण करेंगे तो उसका उनको फायदा जल्दी मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हमको कुछ भी बीमारी होती है तो सिविल हॉस्पिटल, एलजी हॉस्पिटल और दूर रहती है। तो यहाँ नज़दीक में हमारे लोकल वस्त्राल विस्तार के अंदर एक हॉस्पिटल बन जाएगी, जो 100 बेड की इन लोगों ने प्रस्ताव रखा है। उसको पास करके राज्य सरकार जल्दी से जल्दी ये हॉस्पिटल हम वस्त्राल के विस्तार के रईसों को देंगे। वस्त्राल के मतदाता, इनका कहना है कि जो काउंसलर पिछले 5 सालों में वादा किए थे उसमें बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारे काम नहीं हुए। कुछ कामों से हम सेटिस्फाई हैं, कुछ कामों से सेटिस्फाई नहीं है। खास करके वस्त्राल की बात करें तो वस्त्राल के विस्तारों में बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। धारासभा के काउंसिल में से बजट में से निर्माण हुआ है, काउंसिल से बजट में से निर्माण हुआ है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए प्रजा को, लोगों को, वो सेटिस्फैक्शन अभी तक नहीं मिल पाया है। कैमरामैन हर्षद पटेल के साथ में मैं प्रदीप यादव, ANTV अहमदाबाद।